आईडी कार्ड बताओ। आईडी कार्ड मेरे को एडवोकेट को भेजना है वीडियो। भेजो, कोई बात नहीं, भेजो। तुम विजिट लेटर बताता ना, सब बताता हूँ। हमारा टारगेट से था विजिट पेंडिंग करने का। ये देखो, ये रिंग का है, ये किस्ट का है, दो इसमें आप में ड्यूटी करते हैं। रिंग कलेक्शन, किस्ट कलेक्शन हमारा कुंटल और वेंकटेश है मेरा नाम। KR की कॉलोनी उर्दू मीडियम के पास घर है मेरा। पप्पा का नाम होना तो पप्पा का नाम के कृष्णा है। तो आधार कार्ड कहाँ है? न्यूज़ रिपोर्टर। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किश्त लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी किश्त एप्लीकेशन नाम की ऐप से लोन है और आप उसको रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि आखिर किश्त एप्लीकेशन का अगर आप लोन नहीं देंगे तो एप्लीकेशन वाले क्या क्या कर सकते हैं और आप इसके लिए किन किन चीज़ों को फॉलो करेंगे कि एप्लीकेशन की तरफ से आपको ज़्यादा परेशानी ना आए। एक बार फिर से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ एजेंट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल होता है और सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों के मन में वो होता है रिकवरी एजेंट्स को लेकर। तो आपने ऑलरेडी ही वीडियो भी देखा होगा और नहीं देखा है तो आप फिर से अगर वीडियो स्टार्टिंग में देख लिया होगा, एक छोटा सा वीडियो का क्लिप था कि किश्त एप्लीकेशन के एजेंट्स हमेशा आते हैं। और मैं इसके साथ साथ ही काफ़ी बार ये वीडियोस बना चुका हूं कि किश्त एप्लीकेशन के एजेंट आते हैं। ये तो काफ़ी पुरानी चीज़ें थी कि किश्त एप्लीकेशन के एजेंट आते हैं, कितने दिन में आते हैं, 15 दिन बाद कभी भी वो आ सकते हैं। अगर विलेज का एरिया है तो 1 महीने बाद आएंगे, अगर शहरी क्षेत्र है तो 15 से 20 दिन बाद कभी भी आ सकते हैं। महीने में कितनी बार विजिट हो सकती है इसके रिगार्डिंग भी मैंने काफ़ी डिटेल्स ऑलरेडी दिए है कि महीने में 1 बार से लेकर 2 बार तक विजिट कर सकते हैं। और अगर आप विजिट को स्टॉप करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें एक कंप्लेन लेटर या एक प्रायर नोटिस भेजना होगा। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो फिर आपके पास किसी तरीके के रिकवरी वाले रिकवरी करने के लिए किश्त की तरफ से नहीं आएंगे। और कब तक नहीं आएंगे? 3 से 4 या 5 महीने तक नहीं आएंगे। और उसके बाद ऐसे भी रिकवरी इनकी बंद हो जाती है। 5 महीने बाद ये लोन को रिकवरी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको कॉल करेंगे, ना कि आपके घर पे एजेंट को भेजेंगे। आपका अगर लोन काफ़ी ज़्यादा पुराना है, एप्लीकेशन से 1.5 से 2 साल या 3 साल हो चुका है, तो अभी मैं बता दूं हाल फिलहाल में अक्टूबर के महीने में काफ़ी लोगों पे इन्होंने केस किया है। जी हाँ, SI क्रेवा कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है जो किश्त को फाइनेंस करती है और किश्त की फादर है। और उन्होंने क्या किया कि काफ़ी लोगों पे केस डाल दिया है कलकत्ता के सिविल कोर्ट में सेक्शन 316, 318 का, और जिनका ECS ऑन है उसके ऊपर सेक्शन 25 का। ऐसी कंडीशन में आपके अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप आप क्या ले सकते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो। देखिए, किश्त एप्लीकेशन में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही है जिसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग भी बल्क में इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि किश्त एप्लीकेशन में अभी सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। उनके एजेंट्स लोगों को बोल रहे हैं कि हम सेटलमेंट करा देंगे, हमें पैसा दीजिए, लेकिन पैसा देने के बाद भी सेटलमेंट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। वो मना कर देते हैं कि आपका सेटलमेंट नहीं हो सकता, आपने जो पैसा लिया है वो पैसा आपको देना होगा। तो आखिर क्यों ये सुविधा उपलब्ध नहीं है और क्यों आखिर RBI किश्त एप्लीकेशन पे किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहा है? किश्त एप्लीकेशन को मैं सबसे पहले तो डिमांड करूंगा कि जल्द से जल्द प्ले स्टोर से हटा दिया जाए। अगर आने वाले समय में इन्होंने सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं ऑन किया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है जितने भी इनके कस्टमर्स हैं उन सभी को, क्योंकि पर्सनल लोन में मैक्सिमम जितने भी लोन एप्लीकेशंस हैं और साथ साथ में बैंक्स, सभी की सभी बैंक्स सेटलमेंट का ऑफ़र प्रोवाइड करती है, लेकिन इस एप्लीकेशन में अभी तक ऐसा कोई ऑफ़र देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जबकि इनके एजेंट्स लगातार ये चीज़ें कह रहे हैं कि हम आपको देंगे सेटलमेंट का ऑफ़र, लेकिन देते नहीं हैं। पैसा ले लेते हैं लेकिन देते ऑफ़र नहीं है। अब ऐसे में अगर आपके ऊपर केस हो जाता है, आपके ऊपर सुनवाई है, तो उससे बचने का सिंपल जो तरीका है वो ये है कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आपका बच रहा है वो अगर आप इनको वापस पेमेंट कर देंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1 लाख का है तो 1,50,000 है तो 50,000 केस अपने आप विड्रॉ हो जाता है नेक्स्ट डेट पर। अब ये करने का क्या प्रोसेस है, जो आपको ईमेल आईडी है उस पर पहले ईमेल करना होगा, कस्टमर केयर पे कॉल करना होगा, जितनी पेनल्टी ऐड हुई है, एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड हुआ है उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के बाद आप इनका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे पेमेंट कर सकते हैं। अब लास्ट बात करते हैं सेटलमेंट को लेकर कि सेटलमेंट क्या फ्यूचर में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हाई कमांड जो इनके हाई ऑफिसर्स है वो अगर इनको
एग्री कर दे कि नहीं हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज कर रहे हैं और सेटलमेंट का ऑफर देंगे, तो बिल्कुल ही ऑफर मिल सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑफर नहीं मिल सकता। इनके साथ साथ भी जितने भी लोग देख रहे हैं जिनका किस्त एप्लीकेशन से अभी फिलहाल 1 से 2 EMI ड्यू हुआ है और उनको काफ़ी ज़्यादा कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, तो आप कॉल्स को रिगार्डिंग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। सिर्फ और सिर्फ आपको कॉल्स आएंगे और आपके आस पड़ोस में या जो भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उन सभी में कॉल्स नहीं जाने वाले हैं। रिकवरी को लेकर भी बात करें तो इनके रिकवरी वाले जो होते हैं ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। 1 से 2 बार आते हैं, विजिट करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं आपकी कंडीशंस वगैरह को पूछ के। लीगल एक्शन की बात करें तो लीगल एक्शन 1 साल बाद होगा। 1 साल से पहले अभी फ़िलहाल लीगल एक्शन नहीं हो रहा है। 1 साल से या उससे ज़्यादा अगर लंबे समय ड्यू रखते हैं तो फिर लीगल एक्शन हो सकता है। कितने अमाउंट के लिए लीगल एक्शन होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिसको लेके काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था। तो देखिए फ़िलहाल जो मिनिमम अमाउंट है वो कम से कम 40 से 50 हज़ार तो होना चाहिए। इससे कम के लिए ये लीगल नहीं जाएंगे। अगर 40 से 50 हज़ार या उससे ज़्यादा का अमाउंट है तो फिर दिक्कत में आप आ सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम का अमाउंट है तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत फेस करनी नहीं पड़ेगी। अब लास्ट जो आप लोगों का मेनली सवाल होता है वो ये होता है कि अगर हमने ज़िंदगी भर लोन नहीं दिया, हमारा 1 से 2 EMI ड्यू है तो क्या होगा। मैक्सिमम आपने पेमेंट कर दिया, लास्ट का 2-3 EMI ड्यू है, तो मैं आपको सजेशन जो अपनी तरफ से देना चाहूँगा वो यही है कि आप इसे भी धीरे धीरे करके क्लोज़ कर दें। और इन केस अगर आप धीरे धीरे करके क्लोज़ नहीं कर सकते हैं तो फिर कैसे भी करके आप देखते रहिए, अपने सिविल स्कोर में चेक करते रहिए। सिविल स्कोर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। बाकी फ्यूचर में कम अमाउंट के लिए तो कोई एक्शन अभी नहीं हो रहा है, लेकिन यही दिक्कत है कि जो कम अमाउंट है वो फ्यूचर में अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। आज अगर 20 हज़ार है तो फ्यूचर में उसे 50 हज़ार बनाया जा सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है किस्त लोन एप्लीकेशन के द्वारा। तो अगर आपका भी किस्त लोन एप्लीकेशन से लोन है और वो काफ़ी लंबे समय से डिफ़ॉल्ट चल रहा है तो इन सभी चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा। किस्त की तरफ से 2 लीगल नोटिस आ रहा है, एक डिमांड नोटिस आएगा, एक रिकॉल नोटिस आएगा। ये दोनों नोटिस आपको मिल सकते हैं आपके ईमेल आईडी पे, आपके व्हाट्सएप पे। अगर ये दोनों नोटिस आपके पास आते हैं तो आप उन्हें ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और किसी तरीके की लोन डिटेल्स चाहिए या फिर अगर आप लोन के ट्रैप में फंस चुके हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।